रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद बारिश, नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। पानी की सतह 22 फिट से तजावुज कर गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। आसपास आबादी को इनखला की हिदायत। सादिकाबाद ढोक इलाही बख्श में पानी घरों में दाखिल। मरी रोड, रावल रोड में भी पानी सड़कों पर जमा। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वफाकी वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान, मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी मीडिया के मुताबिक पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करना चाहता है। करीबी ताउन बाहमी मुफादात को आगे बढ़ाने और खत्ते में इस्तेहकाम और सलामती को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो सकता है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। इस वक्त आबने हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं। अमरीकी फौजी दस्तों का आबने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान के हवाले से मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जॉइंट बेस एंड्रियोस में अमरीकी सदर की साफियों से गुफ्तगू। कहा, हमारी बहरिया शानदार, हमारे मुल्क के लिए हालात बेहतरीन जा रहे हैं। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। अलहदगी पसंद बयानिए से पाकिस्तान को कमज़ोर करने के अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा से ख़ुसूसी नशस्त में खिताब। कहा, बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द अनासर तशद्दुद के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गान उबरी हुकूमत को अपने आलमी वादों की पासदारी करना होगी। बलूचिस्तान का मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। बलूच अवाम की तरक्की, खुशहाली और बका पाकिस्तान की मजबूती में है। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। कीमतें $90 फी बारल के करीब पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 72 सेंट इजाफा, कीमत $89.63 फी बारल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 31 सेंट का इजाफा, कीमत $83.91 फी बारल पर पहुंच गई। हम ये सोचें कि ये अपने मोबाइल फोन से ऐप्स को डिलीट कर रहा था, या मैं ये मान के चलूं कि इसका फोन हैक हुआ था, मैं ये मान के चलूं कि इसको क्रिप्टो में नुकसान हुआ था, या मैं ये मान के चलूं कि इसके क्रिप्टो के अकाउंट खाली करवाए गए ताकि जब बाद में खुले तो पहली अफवाहों के नुकसान हुआ था। आपको क्या पता कि किसी ने निकाले हों? जब ऐसे सफाक कातिल बैठे हैं तो सोयम के दिन आके वो स्मार्ट वॉच खानदान से ली गई। 8 दिन से SSP SIU अपनी जेब में स्मार्ट वॉच कत्ल का सबसे अहम एविडेंस लेके घूम रहे हैं। मीर रजा के कत्ल से पहले क्रिप्टो अकाउंट हैक होने का शुबा। वकील जिब्रान नासिर ने सवाल उठा दिया, कैसे मान लें रजा ने क्रिप्टो अकाउंट खुद खाली किया या हैक किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रजा के सोयम के दिन उसकी स्मार्ट वॉच मांगी गई। SSP समीउल्लाह सोमरो 8 रोज तक अहम सबूत अपनी जेब में लेकर घूमते रहे। FIR में दफा 101 डाली गई जो सबूत मिटाने के लिए होती है। 12 घंटे तक मगवी बनाकर तशद्दुद किया गया, तेजाब डाला गया, खदशा है तेजाब पिलाया भी गया, बेहोशी की दवाई दी गई, चेहरा डिकम्पोज नहीं तेजाब से जलाने पर खराब हुआ। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था। वो अफसर आज तक वापस नहीं आया। कातिल जानते थे कि कहां कैमरे नहीं और कहां से मीर रजा को उठाना है। रजा की लाश साफ बता रही कि गोली पीछे से मारी गई। तो फिरोजाबाद के हवाले से बात करूंगा। जितने इसके दोस्तों को इन्होंने बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जितनों को बुलाया उनमें से 3 से बात हुई। इनको थ्रेट दिया गया कि हमारे पास ना आया जाए, ना प्रोटेस्ट में जाया गया है, और रजा के लिए सुसाइड के लिए कुछ ऐसी वर्डिंग्स बताएं और उसके ऊपर साइन किया जाए कि ये सुसाइड डिक्लेयर करें। रजा के दोस्तों पर मामले को खुदकुशी करार देने के लिए दबाव डाला गया। रजा के दोस्तों को डराया धमकाया गया कि वो इसकी फैमिली से मुलाकात ना करें। एहतजाज में जाने से भी मना किया गया। वालिद मीर हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गेस्ट हाउस की वीडियो नहीं दी गई, कातिलों को फरार होने का भरपूर वक्त दिया गया। मीर रजा केस में पुलिस की तहकीकात और मेडिकल टीम की कोताहियां। वज़ीर आला सिंध ने भी एतराफ़ कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद केस की इंक्वायरी नहीं थी, पुलिस तहकीकात और मेडिकल टीम की कोताहियों का तायन करना था। यकीन दिलाता हूँ केस की मुकम्मल तफ्तीश होगी। मीर रजा अली का DNA वालिदैन से मैच कर गया। गुलिस्तान जौहर गेस्ट हाउस के बाहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की है। क्राइम सीन से गमले पर लगा खून भी बॉडी के खून से मैच कर गया। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट जमा करवा दी। खून के नमूने में बेहोशी की दवा के असरात भी पाए गए। शर्ट के कुछ हिस्सों से नमक का तेजाब भी मिला। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 मेंबरान का इजाफा। DSP सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली टीम में शामिल। 2 अरकान के इजाफे के बाद तफ्तीशी टीम 7 रुकनी हो गई। नई तहकीकाती टीम का लाश मिलने के मकाम का दौरा। मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम यासिर से भी पूछगछ, अहम तफसीलात हासिल की। जाए वक़ुआ की तस्वीर भी बनाई।
मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्किया दिफाई मुआहदा अमन और तरक्की के लिए। ये तारीखी मुआहदा अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। अक़लियती बिरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अता किया। अक़लियती बिरादरी ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम खिदमात अंजाम दी। अक़लियती बिरादरी की मुल्क के दिफा के लिए क़ुरबानियाँ नाक़ाबिल फ़रामोश हैं। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास हुआ। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे समेत अहम अमूर पर गौर किया गया। इजलास में आबना हरमज़ और बाबुल मंदिर की सलामती की अहमियत पर भी जोर दिया गया। अमेरिका और ईरान अमन के हवाले से किसी मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं। हालात फिर अमन मुआहदे या किसी डील के हक में जाते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू का गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी मुआहदे के करीब पहुंचने के इशारे मिले हैं। पायदार अमन पूरे खित्ते के मुफाद में होगा। मामलात अमन के हक में आगे बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल ₹1.70 फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹325.92 फी लीटर हो गई। शाम के साबिक सदर बशार अल असद को सजाए मौत सुना दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक माजूल सदर बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। शाम की अदालत ने बशार अल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। अदालत का कहना है कि बशार अल असद को पेशगी मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट और वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक मुल्कगीर हड़ताल जारी रहेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदाबख्श कहते हैं, मुतालबात नहीं माने गए तो कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। लाहौर टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत का केस। तफ्तीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। दोनों खवातीन पर तशद्दुद की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमना के दिल क्लॉट से भरपूर थे। कराची में मेमन गोट के करीब नाले में डूबने वाले 4 साला बच्चे की लाश मिल गई। अबू तराब नाले में गिरकर लापता हो गया था। मलीर गुलशन कादरी मज़ार के करीब 3 बोरियों से एक शख्स की कटी हुई लाश मिली। शनाख्त न हो सकी। मकतूल की उम्र तकरीबन 30 साल है। मुजफ्फरगढ़ में बारातियों का रिक्शा नहर में गिरने का वाक़या। नहर से एक और खातून की लाश निकाल ली गई। जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। 3 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान हैं। और जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग। तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज। सब्ज़ लाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर।